हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष महाजन है। तो काफ़ी कथावाचकों से आपने ये बात सुनी होगी कि क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, क्या पाएगा तू मेहनत करके, खाली हाथ आया खाली हाथ ही जाएगा, या छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। या फिर आपने सुना होगा कि ये सब कुछ मोह माया है, सब कुछ मोह माया है। तो इस पॉइंट पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कथावाचक बोलते क्यों हैं और इनका मेन एजेंडा क्या है, और भगवत गीता इसके बारे में क्या कहती है। इसके ऊपर आज हम समझने का प्रयास करेंगे, तो कृपा से ध्यान से सुने। तो भगवत गीता कहती है, दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 37 कहता है, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीते जाओगे, अब ये लाइन ध्यान से सुनना, यदि तुम जीते जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर, तू अपना कर्म कर, तू अपना कर्म और धर्म का पालन कर। यदि तू कर्म और धर्म का सही ढंग से पालन करेगा और यदि तुम्हें कर्म और धर्म में जीत मिलेगी तो तू इन साम्राज्यों को भोग पाएगा, इन मोह माया का तू भोग कर पाएगा, इस हस्तिनापुर का और इंद्रप्रस्थ का तू भोग कर पाएगा। लेकिन यदि तू हार जाएगा युद्ध करते करते तो तू मेरा वैकुंठधाम पाएगा। भगवान तो यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि इस कायरता को छोड़ो। ये जो आपके मन में कथावाचक कायरता भर रहे है कि सब कुछ मोह माया, क्या लेकर आया क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, इसको छोड़ो और कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, और परिश्रम से जो धन आए उसका सदुपयोग करके अपना भी कल्याण करो और अपने समाज का भी कल्याण करो, और साथ ही में जो भी धन राशि मिले उस पर संतोष रहना सीखो, उस पर तृप्त रहना सीखो। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ना कि ये कह रहे हैं कि मोह माया इसको छोड़ दो। भगवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 3 में तो यहाँ पर साफ रूप से कहा गया है कि क्लैम्ब्यम मास गमा मा पार्था नेतत्युपपद्यते शूद्रम हृदय दौर बल्यम तंत्कृष्ट परंतपाहा। यानी हे पृथापुत्र अर्जुन, तुम ही नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता का त्याग कर और युद्ध के लिए खड़े हो जा। मतलब यहाँ पर साफ कह रहे हैं युद्ध के लिए खड़े हो जा, कायरता मत दिखा। लेकिन आजकल के जो कथावाचक है वो आपके मन में कायरता का भाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो आपको गरीबी के वातावरण में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप गरीब रहो, आप गरीबी की हालत से कभी मत उभरो, आप हमेशा गरीबी ही देखो, और हम आपकी गरीबी का नाजायज फायदा लेकर या हम आपकी गरीबी का शोषण करके अपनी कुर्सियां चमकाएंगे, अपने चेहरे चमकाएंगे। इसलिए वो आपको गरीब रहना चाहते हैं। वो चाहते ये कि आप गरीब रहो, वो चाहते ये कि आप गरीब बने रहो ताकि उनका फायदा हो। तो कहने का मतलब है इस कायरता को छोड़ो, और अगर आपको गरीबी के हालत को सुधारना है तो मेहनत करो, कर्म करो, परिश्रम करो, और कहीं ना कहीं युद्ध करो। युद्ध का मतलब है कर्म करो, एफर्ट्स लगाओ, और खूब मेहनत करो, और खूब धर्म कर्म का पालन करो। ये है भगवत गीता का अर्थ। भगवत गीता हमें कायरता नहीं सिखाती, हमारे सनातन धर्म हमें कायरता नहीं सिखाते। हाँ, सनातन धर्म को बांचने वाले कुछ असामाजिक तत्व हमें कायरता जरूर सिखा सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म कायरता नहीं सिखा सकता। सनातन धर्म कायरता को मानता ही नहीं है। आपने जितने भी राजा महाराजा देखे होंगे, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा हरि सिंह, ये क्या कायर थे? अगर ये कायर होते तो क्या ये मराठा एम्पायर की रक्षा कर पाते? बताओ, बिल्कुल नहीं। इन्होंने युद्ध किया, इन्होंने जो भी भोग प्राप्त किया अपने मेहनत के द्वारा किया, अपने परिश्रम के द्वारा किया, अपने पराक्रम के द्वारा किया। तो कहने का मतलब है अगर आपको जीवन में कोई भी चीज़ चाहिए तो मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। ये मत कीजिए कि क्या लेकर आए क्या लेकर आएंगे, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएंगे, ऐसा मत सोचें। मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, ठीक है ना।
और इस माया जाल से जितना हो सके, ये जो आजकल के कथावाचक आपको फैलाने में लगे हैं, इस माया जाल से जितना हो सके अपने आप को परे उठने का प्रयास कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर। मेरी बातें भले कड़वी लगी होगी लेकिन है मीठी है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ हमको समझ आ चुका है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा।